सजाया है मेरी महबूबा, है मेरी महबूबा, महफिल सजाया है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस का टॉप 45 क्वेश्चन कराने वाला हूं और ये मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि रेलवे के द्वारा बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है बताइए? राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया को या गाल्जी उपकरण को या लाइसोसोम को? तो यहाँ पर याद रखिएगा आत्मघाती की थैली जो है ये लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये आपका चीन है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, करा कि भारत एवं चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये रहा स्क्रीन पे। करा है कि डिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो डिबिया नामक हड्डी जो है ये आपका टांग में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँच पाए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 5, करा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस जो है ये आपका 1 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 6 ये रहा स्क्रीन पे, करा कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो ये आपका काली मिट्टी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7, करा है कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा वन की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछता कि सबसे कम वन किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखिएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कम वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो भारत में महात्मा गांधी का सत्याग्रह जो है प्रथम सत्याग्रह ये चंपारण में हुआ था। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9, कह रहा है कि सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन है? सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय जो हैं ये सत्येंद्र नाथ टैगोर जी हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 देखेंगे, कह रहा है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा 7 टापुओं का शहर आपका मुंबई को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये आपका 11 है, हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो ये आपका बुध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा नीला ग्रह के नाम से हम लोग पृथ्वी को जानते हैं और सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति होता है। और लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 12 ये रहा, कह रहा है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी की बात करें तो ये आपका राइन नदी है, यानी कि ऑप्शन डी आपका
राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़ा द्वीप यदि पूछेगा तो ये आपका ग्रीनलैंड राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा स्क्रीन पे, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ये आपका यकृत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यदि पूछा जाता तो ये आपका अग्नाशय हो जाता दूसरा नंबर में। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि आपका ये अग्नाशय हो जाता और पहला सबसे बड़ा ग्रंथि जो है ये आपका यकृत है। ठीक है, और मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, और ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो अंतःस्रावित ग्रंथि जो है, अंतःस्रावित ग्रंथि की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि जो है इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार यदि पूछा जाए तो ये आपका खेल से संबंधित है, यानी कि खेल क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये रहा 16, कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था ये वारेन हेस्टिंग्स था, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये रहा, कह रहा है कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया। तो भारत का विभाजन जो है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। तुम खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया। तो इसका नारा जो है ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिए थे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 मेघदूतम, मेघदूतम की रचना किसने की। तो मेघदूतम की रचना ये कालिदास जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये रहा, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो पौधे के पत्ती वाला भाग जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये रहा, कह रहा है कि बंगाल की मुद्रा का नाम क्या है। तो बंगाल की मुद्रा टक्का होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये कह रहा है कि निम्न में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो पामीर का पठार होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये रहा आपका 25 चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था। तो चौरा चौरी कांड जो है ये आपका 1922 में घटित हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन 26 हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो संगीत से संबंधित पूछता तो ये आपका क्या हो जाएगा, साम्य वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 बाइबिल किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो बाइबिल जो है ये ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये रहा, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है ये आपका राणा कुंभा ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये रहा 29 शहीद ए आज़म किसका उपनाम है। तो शहीद ए आजम किसका उपनाम है। तो ये भगत सिंह का उपनाम है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 30, ये रहा, सर्वप्रथम भारत की जनगणना कब हुई थी? तो भारत की जनगणना सबसे पहली बार 1872 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए। चलिए बने रहिए। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32, ये रहा, करा है कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 33 देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता जो है ये डेसिबल में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34, कहता है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 35, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग में लाया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 36, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध की बात करें तो ये तिलहन से है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37, थिन बांध किस नदी पर स्थित है? तो थिन बांध जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? थिन बांध की बात करें तो ये आपका रावी नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये रहा स्क्रीन पे, पानीपत की दूसरा लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरा लड़ाई की बात करें तो 1556 ईस्वी, याद रखिएगा। और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ये आपका 1526 में हुआ था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा कि यहाँ पर 1761 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की खेतड़ी परियोजना जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो है यह आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 41, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन 42 देखेंगे, कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध जो है ये आपका महानदी पर बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी एज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 43, कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्रावन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है, मतलब शरीर के ताप जो है उसको नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के ताप को नियत रखता है या नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45, कह रहा है कि मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा जो है कुनेन ये सिनोकोना का पौधा से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? आप लोग बताइएगा, अबुल कलाम आज़ाद का, मोहम्मद अली का, या जाकिर हुसैन का, या सैयद अहमद का? ठीक है, तो मिलते हैं।